अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कपड़े आयरन, क्योंकि सुबह ही सुबह फ़्रेश हो जाऊँगी। और अगर आप सुबह ही सुबह फ़्रेश हो जाएं तो आप में बड़ी एनर्जी आती है और आपका पूरा ही डे बड़ा ही कोई एनर्जेटिक सा गुजरता है। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई हूँ और आजकल नाइट में मैं अपने हाथों पैरों पे लगा रही हूँ जॉनसन्स बेबी जेली और अपने फेस पे लगा रही हूँ स्विस इमेज की नाइट क्रीम, क्योंकि फ़ेस पे पिंपल्स होने की वजह से बहुत सारे स्पॉट हो गए, जो कि इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अभी फ़्रेश हुई हूँ तो ये निविया का है ओरिजिनल या ऑर्गेनिक रोज़ वाटर, और इसे मैं अपने फेस पे एज अ टोनर यूज़ करती हूँ और जिससे मेरा फेस बड़ा ही कोई ग्लोइंग हो जाता है और जो मेरी इस फेस की स्किन है बड़ी हाइड्रेटिंग हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, ये ऑल टाइप्स स्किन के लिए है और ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसके यूज़ करने से आपके फेस पे ग्लो आया या नहीं आया। और साथ ही मैंने एक नाइट क्रीम भी बनाई हुई है विटामिन ई से रिलेटेड चीज़ें लेके, और हाथों पैरों पे जो है ये मैं अपनी नाइट क्रीम जो मैंने होममेड बनाई है वो भी यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ और पहुँच गई हूँ किचन में। नाश्ते में मैंने अपने लिए हैं 2 बॉयल एग, और ये एग मैं जो है वो मरियम के लिए हाफ़ फ्राई कर रही हूँ, पूरा फुल फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे आजकल अंडा बिल्कुल भी नहीं खा रहे और गर्मियाँ हैं। मैं भी रोज़ उसको अंडा नहीं दे रही, लेकिन हाँ हर 2-3 दिन के बाद उसके लिए ऐसा कच्चा पक्का एग बना के और ज़बरदस्ती उसको जो है वो चम्मच से खिला देती हूँ। और मैं ख़ुद जो है वो आजकल एक डाइट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट लूज़ करना है। तो बताऊंगी आप लोगों को बाद में कि मैं क्या क्या डाइट में ले रही हूँ। पहले तो मैं ख़ुद इन तमाम चीज़ों को यूज़ करूँ और फिर देखूँ कि जनाब मुझ में कुछ फ़र्क आता है या नहीं, और अगर फ़र्क आता है तो ज़रूर मैं आप लोगों से अपना डाइट प्लान शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खा पी रही, मैं सब चीज़ें खा पी रही हूँ, पर यह है कि जो भी खा रही हूँ वो हेल्दी खा रही हूँ और कुछ पोर्शंस में खा रही हूँ। पहले जैसे बिल्कुल पेट भर के खा लेती थी, ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम से और थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें खा रही हूँ वो बड़ी हेल्दी सी खा रही हूँ, ताकि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में हेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो हर चीज़ है आपकी लाइफ में, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर हर चीज़ होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में मज़ा नहीं है। तो बस इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए कुछ डाइट प्लान किया है और ज़रूर आप लोगों से कुछ टाइम के बाद ये डाइट प्लान शेयर करूँगी। तो एग यहाँ पे बॉयल हो गए हैं और उसके बाद जनाब मरियम को यहाँ पे पहले मैंने नाश्ता करा दिया था, क्योंकि वो नाश्ता कर ले तो फिर मदर्स को लग रहा होता है कि जनाब बच्चे ने नाश्ता कर लिया है तो अब जो है वो तमाम चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो बॉयल एग रेडी कर लिया, और साथ के साथ इस टाइम मैं मरियम को भी थोड़ा सा टाइम दूँगी, क्योंकि यही मेरे पास वो 1 से 1.5 घंटा होता है। फ़ातिमा स्कूल होती है और इस टाइम जो है वो मरियम के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और कोशिश यही होती है कि उसको कुछ सिखा दूँ और वो कुछ सीख ले। इस टाइम ख़ासकर टीवी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाती और बस पढ़ाई से रिलेटेड ही, क्योंकि इस एज में बच्चे को टाइम चाहिए होता है, और अगर आप ऐसा टाइम उसको दे दें तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ बड़े ही मज़े से मरियम जो है वो मुझसे बातें भी कर रही है। Disso, só faço tudo aí, olha lá. Mama? Mau ke eso? जी, तो मरियम को नाश्ता और ख़ुद नाश्ता करने के बाद मरियम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और फ़ातिमा क्योंकि स्कूल अपने पीरियड्स के हिसाब से बुक लेके जाती है, तो बस ये मैंने जब उसका बैग रेडी किया था तो उसकी बुक्स यहाँ बाहर ही थी,
तो उसकी बुक्स वगैरह समेट दी और उनके कमरे में जितनी भी चीज़ें बिखरी होती हैं, टॉयज़ वगैरह, क्योंकि मरियम खेलती है तो तमाम चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, तो बस फिर मैं वो चीज़ें समेट लेती हूँ। और यही वो मेरे पास टाइम होता है जो क्वालिटी टाइम होता है मेरा मरियम के लिए, जो कि मैं तकरीबन 1 घंटा उसके साथ ज़रूर स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद जनाब मैं अपने जो दूसरे काम रह जाते हैं वो कर लेती हूँ। तो आज फ़ातिमा के रूम की जो है वो मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, और उसकी कुछ बुक्स हैं जो कि स्टोरी बुक्स हैं जो कि उसने इधर उधर कर दी हैं, वो भी मुझे सही करनी है, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला इसका कैलिक्स ठीक करने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फ़ातिमा के रूम की कुछ सेटिंग चेंज करूँगी, तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने अपनी या बच्चों की जो टॉयज़ वगैरह हैं उनको किस तरीके से समेट के रखा हुआ है, जिसकी वजह से कमरा जो है वो बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं लगता। तो जनाब बस ये मैंने बेडशीट चेंज की और इनका कमरा समेट दिया है, और ये कमरा हो चुका है क्लीन। और बस अब थोड़े ही टाइम में आ जाएंगी फ़ातिमा। तो बस फिर अब फ़ातिमा जब स्कूल से आ गई हैं तो बस फिर मदर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता जाता है, ये नहीं होता कि काम कम होते जाते हैं, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती हैं। तो यहाँ पे जनाब फ़ातिमा स्कूल से आ चुकी हैं। आज काफ़ी गर्मी थी और आज पीटी डे भी था, तो उसने मुझे बताया कि आज टीचर ने क्लास में ही हमें पीटी करवाई। और फ़ातिमा जैसे ही स्कूल से आती है तो सबसे पहले मैं उसका बैग ही चेक करती हूँ, और जो मेरी जैसी मदर्स होती हैं वो सबसे पहले तो लंच बॉक्स चेक करती हैं कि जनाब बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया। और अगर इनकी पसंद का लंच बॉक्स बना हुआ हो तो बिल्कुल मज़े से खा के आती हैं। तो आज मैंने फ़ातिमा को जो है वो चिकन पॉपकॉर्न नगेट्स दिए थे। उनके स्कूल में वैसे अलाउ नहीं है, हाँ घर का नाश्ता बना हुआ देना होता है, लेकिन आज फ़ातिमा अपना जो है वो लंच बॉक्स फिनिश करके आई थी। और दूसरा काम जो मैं करती हूँ, क्योंकि आज थर्सडे था तो तमाम कॉपीज़ जो है इनकी थर्सडे को आती हैं, फिर वीक में क्या क्या काम हुआ है वो सब चेक करती हूँ, और उसके बाद फिर कौन कौन सा होमवर्क मिलता है तो वो जो है मैं स्कूल से आते ही जो है उसकी वो सारी बुक्स चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं फिर उनको फ़्रेश करती हूँ, और उससे ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन सा काम हुआ है। तो बस फिर मैं उन बुक्स को निकाल लेती हूँ ताकि मैं उनको फ्राइडे को तो कोई काम नहीं कराती, हाँ थर्सडे कुछ काम और सैटरडे कुछ स्कूल का काम ज़रूर कंप्लीट करा देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों को मैंने कर दिया फ्रेश, और अब इन दोनों के लिए जो है मैं बना दूँगी रोटी। तो जनाब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं मदर्स, तमाम मदर्स ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेरी तरह हर मदर ही अपने बच्चे का ऐसे ही ख्याल करती है और ऐसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये थी मेरी एक सिंपल सी रूटीन कि मैं अपना सुबह का टाइम अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे गुजारती हूँ। तो होप कि आप लोगों को जो है मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आए या कोई भी चीज़ पसंद आए तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये सब कुछ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी सुस्ती जो लेडीज़ कर जाती हैं वो ना करें, और हमारे व्लॉग्स देख के उनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और वो भी ये चीज़ें अपनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब बस यही सोच के ही व्लॉग बना देते हैं। होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।